हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। तो चलिए पहली इंपॉर्टेंट खबर से शुरू करते हैं, और ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि काफ़ी इसका वेट लगातार दोस्तों हम कह सकते हैं हो रहा है, जो है टाटा टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ का। सो फ्रेंड दोस्तों, जो खबर निकली टाटा टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ के ऊपर, वो खबर ये है कि टाटा मोटर्स के द्वारा 9.9% स्टेक दोस्तों बेचा गया है टाटा टेक्नोलॉजीज़ का फॉर 1494 करोड़, सॉरी 1614 करोड़। तो दोस्तों ये जो सेलिंग है वो की गई है बेसिकली, अब मतलब करी जाएगी, लेकिन जो खबर है वो बेसिकली आज रिलीज कर दी गई है। और आज लगता है कि जो टाटा मोटर्स की तेज़ी थी उसके पीछे का रीज़न हो सकता है कि वन ऑफ दोज ये भी हो, बिकॉज बाजार बहुत बार पहले ही कुछ प्रिडिक्ट कर लेता है एंड उसका एंटिसिपेशन बाजार में पहले ही आपको देखने को मिल जाता है। सो आई थिंक जो खबर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोस्तों ये कह सकते हैं कि आईपीओ से पहले ही किया जाएगा, जब टाटा टेक्नोलॉजीज़ की स्टेक जो टाटा मोटर्स ओन करता है उसमें से 9.9% स्टेक टाटा मोटर्स दोस्तों बेचेगा टाटा टेक्नोलॉजीज़ की। ये दोस्तों जो स्टेक है वो बेसिकली बेची जाएगी टीपीजी राइस क्लाइमेट एसएफ को। ये एक इंडोमेंट ट्रस्ट है, मतलब और इंडोमेंट ट्रस्ट को बेची जाएगी, जो टाटा ट्रस्ट चेयरमैन जिसके रतन टाटा है। तो दोस्तों ये जो स्टेक है वो बेसिकली बेची जा रही है, तो दो मतलब इंपॉर्टेंट पार्टीज खरीदेगी। एक तो खुद रतन टाटा सर की ट्रस्ट जो है वो टाटा ट्रस्ट वो खुद करेगी, एंड दूसरा दोस्तों टीपीजी राइस क्लाइमेट एसएफ के द्वारा खरीदारी की जाएगी। ये जो ट्रांजैक्शन है 27 अक्टूबर तक मेनली कंप्लीट किया जाएगा, इस प्रकार की बात निकल के आ रही है। और इसके कारण जो दोस्तों इक्विटी वैल्यूएशन निकली है टाटा टेक्नोलॉजीज़ की, वो निकली है 16,300 करोड़, 16,300 रुपीज़ की वैल्यूएशन बेसिकली यहाँ पर नापी जा रही है, जो होगी अब टाटा टेक्नोलॉजीज़ की। सो अनडाउटेडली ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया है, बिकॉज जो वैल्यूएशन है उसका पता चल जाएगा। एंड मेजरली देखिए, जब परचेज एग्रीमेंट पहले ही कुछ समय पहले ही किया जाता है आईपीओ के लाने से, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आईपीओ का प्राइस बैंड है वो भी मेनली पक्का हो चुका है कि इसी तरह से आता हुआ नजर आएगा। अब अगर मैं बात बताता हूँ आपको प्राइस बैंड कितना आ सकता है, अगर मैं करंट वैल्यूएशन लेके चलता हूँ जो 16,300 करोड़ रुपए है के हिसाब से, जो 9.9% स्टेक बेचा गया है 1630 करोड़ में, इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट दोस्तों जो टाटा टेक का प्राइस है वो 462 रुपीज़ के आसपास बैठेगा। 462 रुपीज़ के आसपास बैठेगा, यानी टाटा टेक का जो प्राइस बैंड है वो 462 रुपीज़ आ सकता है। अब टाटा टेक के बारे में ऐसी कुछ खबर भी निकल के आती है कि जो ये अनऑफिशियल मार्केट है वहाँ पे हज़ार हज़ार रुपये के ऊपर बेसिकली ट्रेडिंग हो रही है टाटा टेक की। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो टाटा टेक की ट्रेडिंग काफ़ी ऊपर हो रही है। अब इसीलिए मेरे दिमाग में क्वेश्चन में निकल के आता है कि क्या टाटा मोटर्स ने जो सेलिंग करी है वो क्या लोअर वैल्यूएशन पे करी है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि वैल्यूएशन भले अभी इसको लोअर किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद जब लिस्टिंग होगी तो मेजरली माना जा रहा है कि एक अच्छी खासी फिर लिस्टिंग होगी। तो वो हमको आने वाले दिन में देखने को मिलेगा। बट मेरे हिसाब से टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ बिल्कुल अब डोर पर खड़ा हुआ है। इसका मतलब यही है कि टाटा मोटर्स ने जो ये ट्रांजेक्शन किया है वो डेफिनेटली टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का कुछ पूरा संकेत देता है कि टाटा टेक का आईपीओ हो सकता है कि मेनली अक्टूबर के अंदर ही आता हुआ नजर आ जाए। बिल्कुल अक्टूबर के अंदर ही दोस्तों ये जो आईपीओ है इसका अनाउंसमेंट कर दिया जाए, इस तरह की का पूरी पॉसिबिलिटी मुझे तो नज़र आती है। अब हमको देखना ज़रूर होगा कि ये कब तक निकल कर आता है, बट माना ये जा रहा है कि टाटा टेक का जो आईपीओ है वो डेफिनेटली आ सकता है अक्टूबर या फिर मेनली नवंबर के अंदर। तो अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया रहेगा। देखिए, इससे एक बात जो अच्छी होने वाली टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए बता देता हूँ। टाटा मोटर्स के लिए दोस्तों ये डी लेवरेजिंग का काम कर रहा है, क्योंकि टाटा मोटर्स का एजेंडा आपको पता ही है कि टाटा मोटर्स चाहता है कि वो किस तरीके से अपना डेट को ख़त्म करे। तो इसीलिए दोस्तों ये जो डी लेवरेजिंग है ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है टाटा मोटर्स के लिए। एंड आई थिंक ये टाटा मोटर्स के लिए एक बहुत वैल्यूएबल पॉइंट भी रहेगा, बिकॉज जो कंपनी का वादा था कि वो अपने आप को डेट फ्री करेंगी वो पूरा भी होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आने वाले दिनों में हमको देखना है कि होता क्या है, बट 27 अक्टूबर तक बेसिकली बताया जा रहा है कि ट्रांजेक्शन पूरा कर दिया जाएगा। और मंडे को ये देखना है कि टाटा मोटर्स इस न्यूज़ पे किस तरह से रिएक्ट करता है। टाटा मोटर्स ने बेसिकली अपडेट दिया है, तो रिएक्शन किस तरीके का आता है, अपसाइड में आता है डाउन साइड में आता है, वो हमको देखने को बिल्कुल मिलेगा मंडे को। फ्रेंड्स, नेक्स्ट खबर है अडानी एंटरप्राइजेस पर। और अडानी एंटरप्राइजेस पर खबर क्या है, अडानी एंटरप्राइजेस पर दोस्तों जो खबर है वो ये है कि ग्रुप मिनिस्ट्री यहाँ पर अडानी ग्रुप के 2 यूनिट्स पर बेसिकली अभी अपना सर्च कर रहा है, प्रोब कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब ये दोस्तों जो खबर है वो डेफिनेटली कहाँ कहाँ पे आई है, तो 2 जो यूनिट्स है वो है एक मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको पता है दोस्तों, अडानी ग्रुप के द्वारा ये दोनों एयरपोर्ट्स का अधिग्रहण किया गया था, एक्विजिशन किया गया था।
और अब इसी की जांच बेसिकली की जाएगी, ऐसी खबर दोस्तों अब निकल कर आ रही है। और यहाँ पर जो मतलब जो अपडेट है वो बेसिकली रिसीव हुआ है कम्युनिकेशन फ्रॉम एन ऑफिस ऑफ इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इन्होंने साफ साफ कहा है कि यहाँ पर एक नई इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की गई है अडानी के 2 यूनिट्स पे, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मामला क्या है उसका फर्दर अपडेट आना बाकी है, लेकिन आज वैसे एक सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग थी और बेसिकली हियरिंग को डिफर कर दिया गया है, या फिर कह सकते हैं कि हियरिंग को आगे बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों शेड्यूल था कि किस तरीके से जो अडानी हिंडनबर्ग पूरा केस चल रहा है उसके ऊपर क्या है, बट माने मतलब खबर ही आई है कि जो केस है उसको नेक्स्ट डेट के लिए बेसिकली दे दिया गया है और नेक्स्ट डेट पर अब इसका पूरा जानकारी ली जाएगी। बट ओवरऑल अगर अडानी ग्रुप की बात करता हूँ, आज अडानी इंटरप्राइजेस का स्टॉक भी मतलब बहुत बढ़िया नहीं कर रहा था। ऑलमोस्ट 2.29% का सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिला, बल्कि अगर आप बाजार को देखेंगे तो बाजार रिकवर हुआ, बट अडानी ग्रुप का स्टॉक दोस्तों कह सकते हैं नीचे जाता हुआ देखने को मिला। थोड़ी बहुत भी खास रिकवरी हम कह सकते हैं कि देखने को नहीं मिली। जो दिन का लो था वो था दोस्तों 2422 का और 2449। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, अपने लो से थोड़ा सा तो चला है, बट कुछ खास आपको तेज़ी देखने को नहीं मिली, या फिर कह सकते हैं रिकवरी देखने को नहीं मिली। सो ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि कोई खास अब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयरिंग के लिए चला जा चुका है अडानी हिंडनबर्ग मामला, तो वहाँ पर तो अगली अपडेट निकल कर आएगी। बट हाँ, ये एक नया खबर है जिसमें अडानी ग्रुप के 2 एयरपोर्ट्स पे अब जांच होती हुई देखने को मिलेगी। बेसिकली किस तरह से एक्विजिशन किया गया है उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि जांच की जाएगी। अभी तक उस स्टोरी के ऊपर और अपडेट आना बाकी है, बट अनडाउटेडली ये एक न्यूज़ हो सकती है जिसके ऊपर मंडे को अडानी ग्रुप रिएक्ट करता हुआ देखने को मिले। एंड लेट्स सी होता क्या है, बिकॉज अभी स्टार्ट हुई है, देन टाइम तो लगता ही है मतलब इन सब जांचों को। तो आई डोंट थिंक कि बाजार बहुत मेजर इस पर कोई रिएक्शन देने वाला है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है डाउनग्रेड को लेकर। इंडियन बैंक्स को बेसिकली आज यूबीएस ने डाउनग्रेड किया है और एसबीआई और एक्सिस बैंक मेजर इसके अंदर नाम है। सो यूबीएस का डाउनग्रेड चौंकाने वाला क्यों है? बिकॉज यूबीएस ने पहले काफ़ी बढ़िया बाइंग रेटिंग दी थी, लेकिन आज दोस्तों यूबीएस ने बिल्कुल विपरीत किया और इसके ऊपर सेलिंग की रेटिंग दी है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर डाउनग्रेड करते हुए नजर आए। अब स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक दोनों को यूबीएस का डाउनग्रेड आया है, और ये जो डाउनग्रेड है वो क्यों किया गया है, री रेटिंग क्यों की गई है, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि जो रेटिंग एजेंसी है यूबीएस, वो ये मानता है कि जो इनके अंदर री रेटिंग का स्कोप है या फिर जो और बढ़ने का स्कोप है वो ज़्यादा नहीं है। उनका ये मानना है कि यहाँ से और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए तेज़ी की। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वी सी लिमिटेड स्कोप ऑफ री रेटिंग कंसिडरिंग आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ, मतलब ऑलमोस्ट मानना ये है कि जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो डी एक्सेलरेट होती हुई देखने को मिलेगी। उनका मानना है कि जो पोटेंशियल एनआईएम है वहाँ पर भी कंप्रेशन देखने को मिलेगा, यानी सिकुड़ते हुए देखने को मिलेंगे, और जो क्रेडिट कॉस्ट है वहाँ पर भी एक अपटिक देखने को मिल सकता है। उन्होंने अपने ईपीएस को कट किया है ऑलमोस्ट 2 से 5%, और मेनली उन्होंने माना है कि इसका जो असर है वो होगा ड्यू टू इंक्रीज क्रेडिट कॉस्ट। ये मान के दोस्तों बेसिकली चल रहा है, और एसबीआई और एक्सिस दोनों के अंदर मतलब ओवरऑल डाउनग्रेड बेसिकली करते हुए नजर आए। उनका मानना है कि जो रिटर्न ऑन एसेट्स है फॉर एसबीआई एंड एक्सिस बैंक स्टॉक्स आर मोर सेंसिटिव टू क्रेडिट कॉस्ट चेंजेस देन लार्ज पीयर्स। तो बेसिकली इन दोनों का क्रेडिट कॉस्ट पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी अगर लार्ज कोई पीयर्स को देखा जाए, भले वो एचडीएफसी बैंक हो या फिर दूसरा कोई बैंक हो, तो मेजरली हम कह सकते हैं कि जो टारगेट प्राइस दिया है वो ये दिया है कि फ्रॉम बाय रेटिंग एसबीआई इज डाउनग्रेडेड टू सेल विद अ कट इन अ प्राइस टारगेट टू 530 फ्रॉम 740। मतलब जो 740 रुपये का टारगेट था उसको काट के 530 रुपये कर दिया गया। तो एक मेजर कट आपको देखने को मिलेगा। वहीं यूबीएस ने एक्सिस बैंक पे न्यूट्रल का स्टैंड रखा है, और जो टारगेट है उसको ज़्यादा नहीं काटा है, लेकिन 1150 से कम करके 1100 पर लेकर आ चुके हैं। यानी इन दो बड़े बैंक्स के अंदर आपको मेजरली हम कह सकते हैं कट देखने को मिला है, जिसकी एक्सपेक्टेशंस किसी को भी नहीं थी। देखिए, अमेरिका के अंदर डेफिनेटली बैंक्स का हाल थोड़ा सा ख़राब हुआ था, बट इंडियन बैंक्स पहले भी मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन सब मामलों के अंदर, तो उनको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बट आज क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोई दोस्तों अगर बड़ा एजेंसी डाउनग्रेड करता है तो उसका असर पड़ता है, तो आज स्टॉक ऑलमोस्ट 1.68% फॉल भी कर गया। तो आई थिंक ये ज़रूर है कि हाँ, थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, बट यही देखना है कि ये गिरावट क्या बाइंग में तब्दील हुई है या फिर और बिकवाली देखने को मिल सकती है। एसबीआई पिछले 1 महीनों के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो कंसोलिडेशन किया है, और ओवरऑल थोड़ा सा डाउनफॉल के अंदर ही आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। लास्ट 6 महीने में भी अगर आप देखेंगे एसबीआई को, तो कुछ खास
नहीं कर पाया, मतलब अगर आप देखेंगे एक लेवल्स के आसपास ही स्टॉक अटका हुआ है और उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया है। तो आई थिंक ये है कि हाँ, 600 रुपये के पार जब निकलेगा और जब टिकेगा, तब जाके कोई बड़ी तेज़ी की एक्सपेक्टेशन एसबीआई में की जा सकती है। बट एक्सिस बैंक के अंदर जो कहानी है आज की, वो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी सेम थी। ज़रूर एक बाउंस बैक की पूरी कोशिश हुई, बट उसके बाद जैसे ही दोस्तों बाजार फिर से नीचे आया थोड़ा बहुत, उसके साथ ये वापस से शेयर नीचे गिर गए, बल्कि और नीचे चले गए। बाकी अगर लास्ट 6 महीने का इसका मूव देखेंगे तो 14-15% करा है, बट मेजरली अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा अपसाइड रहा है, राइट। तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़नी चाहिए, बट स्टिल कोई ब्रोकरेज का जब कोई व्यू निकल के आता है तो उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट रहता है फॉर इन्फॉर्मेशन। एंड आई थिंक ज़रूरी है कि हाँ, क्या कह रहा है वो, ये जानना। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और डेफिनेटली वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।